ग्राफिकल डेरिवेशन बाकी है, एग्जाम में भी आता है, इसे आसानी से हम लोग समझेंगे भी। लगाएंगे हेडिंग ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल डेरिवेशन किसका? इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी को ग्राफिकली कैसे डिराइव करते हैं ये समझिएगा। चलिए, तो इसमें हमें क्या करना है, एक कोई रैंडम सिचुएशन ले लेना है, ठीक है, और उस सिचुएशन का ग्राफ प्लॉट करना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है। सिचुएशन मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, आप चाहो तो जीरो भी मान सकते हो, फिलहाल हम लोग जीरो नहीं मानते। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करती है, ठीक, और उसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम बीतने के बाद क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में तो चेंज होगा ही होगा, तो एक कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो मान लेते हैं कि टी टाइम, मतलब एक टाइम मान लेते हैं टी है, जिसके बाद उसकी वेलोसिटी बदल के भी हो गई होगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमने कंसीडर किया, और इस सिचुएशन को हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। और ग्राफ कैसा लेंगे? एक ऐसा ग्राफ लेते हैं जिससे हमें एक्सेलरेशन का भी वैल्यू आ जाए और डिस्प्लेसमेंट भी आ जाए या डिस्टेंस भी आ जाए। तो बताओ ऐसा कौन सा ग्राफ है जिससे दोनों चीजें कैलकुलेट की जाती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है और एरिया डिस्टेंस ट्रेवल देता है। तब तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस सिचुएशन का प्लॉट कर लेते हैं। क्लियर? गुड। तो हम लोग मान के चल रहे हैं, कंसीडर नहीं, सपोज एन ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration, constant acceleration ना, and constant acceleration a, ठीक, initial velocity u and constant acceleration a. after some time कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं वो टाइम कितना है t, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, इसकी वेलोसिटी v हो गई। सिचुएशन एकदम साक्षात क्लियर है। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। देखिए सर, अब आप लोग भी रुक जाएंगे, लिखिए ना लाइन, अब आप लोग रुकेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिचुएशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप ये बताइए, दो एक्सिस तो लेना है हमें, एक एक्सिस हमारे पास टाइम का है और एक एक्सिस वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो मन करे मीटर पर सेकंड में ले लीजिए और टाइम सेकंड में ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने से ये तो पता चल गया कि इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो मान लेते हैं इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो u मान लेते हैं, नहीं, और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बनता था, स्ट्रेट लाइन। नहीं, ग्राफ का नेचर तो ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगी? यहां से होगी। तो यहां से स्टार्ट हुई और ये t टाइम तक चली,
यहां देखो, इससे पता चल गया कि ये कितना टाइम तक चली है, टी टाइम तक चली। तो टी टाइम में इसकी वेलोसिटी इतनी आ गई, इतनी मतलब वेलोसिटी एक्सिस पे इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा सर। वेलोसिटी एक्सिस पे इसका वैल्यू v हो गया, टी टाइम में इसकी वेलोसिटी v हो गई। सिचुएशन क्लियर है? वेरी गुड। तो अब आप चाहो तो इस ग्राफ का नाम लिख सकते हो, जैसे ये तो कोऑर्डिनेट O है 0 A B C D, मान लो हर पॉइंट का नाम ले दिए। ध्यान से देखना, अभी कोई कुछ छापना मत। एक काम करते हैं, ग्राफ तो बन गया, अब थोड़ा ग्राफ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग अपने मन से इसको इससे ज्वाइन करवा देते हैं। कारण ये है कि ये हमें ना हेल्प करेगा एरिया वेरिया निकालने में। थोड़ा डॉटेड में ज्वाइन कर दी, ABCDE हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इस पॉइंट का नाम मान लो F दे देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ समझ गए? अब देखो, आप हमें ये बताइए, इस एक्सिस पे वेलोसिटी है और इस एक्सिस पे टाइम है। तो यहां से आपको कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है। क्या क्या? आप ये बताइए, अगर हम इस एक्सिस पे चले, वेलोसिटी वाली एक्सिस पे चले, तो वेलोसिटी वाली एक्सिस पे A से B तक का जो होगा वो वेलोसिटी ही बताएगी ना। तो A से B वाला जो एक्सिस है वो तो वेलोसिटी को सेंस करेगा। तो कौन सी वेलोसिटी? u माइनस 0, मतलब u बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर B से F की बात करें तो हमारी होगी v माइनस u। ध्यान दो, नहीं समझे? अगर हम B से F की बात करें, B से F वाले पॉइंट की वैल्यू की बात करें, इस पॉइंट का क्या था? v था इसका, इसको कैसे लिखा गया? u माइनस 0, तो u लिखे, यहाँ पे v माइनस u, तो v माइनस u ही लिखोगे ना बाबू। अब बताइए, अगर ये वैल्यू BF और CE की बात करें तो सेम होगा कि नहीं होगा? तो चाहे वो BF हो या CE हो, दोनों का मतलब CE हो, दोनों का मतलब क्या होगा? v माइनस u ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से अगर हम AB की बात करें या DE की बात करें, समझ रहे हैं, तो ये क्या होगा? u ही होगा। क्लियर है? बोलो, रिजॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद बताइए, OD या BE, OD या BE टाइम एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, इक्वल टू टाइम, और वैल्यू हमारा कितना है? t माइनस 0, तो टाइम हो गया, t हो गया। इतनी चीजें इकट्ठी हो गई ना। चलो, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट को डिराइव करते हैं। पहला क्या था? v इक्वल टू u प्लस at ना, मतलब एक्सेलरेशन वाला कुछ मैटर है। डेफिनेशन शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? vt ग्राफ का स्लोप। भाई आप ये बताइए, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर आता है, नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ, नहीं, vt ग्राफ। अब बताइए, एक्सेलरेशन कितना है? a, हमने पहले मान रखा है। स्लोप निकालने आता है? बोले तो एक ट्रायंगुलर पार्ट बनेगा, ट्रायंगुलर राइट एंगुलर ट्रायंगुलर पार्ट में आपको थीटा मान लीजिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है? CE, और उसका बेस क्या होगा सर? BE ना, सॉरी B है ना, ठीक है। क्या CE का वैल्यू आपको पता है? अभी अभी निकाला था हमने, देखो v माइनस u, तो v माइनस u और b का वैल्यू सर t, चलेगा? जरा देखो तो a इक्वल टू v माइनस u बाय t, जाना पहचाना इक्वेशन आ गया। अब आपको बस कॉन्वॉल्व करना है, मतलब शिफ्ट करना है। at इक्वल टू v माइनस u, तो आप इसको u को इधर ले जाएंगे तो u पॉजिटिव आएगा, v इधर रहेगा, तो v इक्वल टू u प्लस at ना, इसको v को ले लेते हैं। तो at प्लस u इक्वल टू v, मीन्स आप कह सकते हैं कि v इक्वल टू u प्लस at। क्या इक्वेशन डिराइव हो गया? चाहिए था यही ना? फटाफट छाप लीजिए तो इसे, पहला वाला छाप लीजिए। तो पहला वाला नोट कर लीजिए। अब समझिए, इसमें अभी अभी जस्ट हमने क्या किया है? v इक्वल टू u प्लस at डिराइव किया है, किसे? ग्राफिकली डिराइव किया है। अगला इक्वेशन क्या था, याद है आपको? अगला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर। s क्या होता था? डिस्टेंस ट्रेवल।
तो बताइए ग्राफ से हमें डिस्टेंस टेबल निकालना है ना, तो ग्राफ से डिस्टेंस टेबल कैसे निकाला जाता है? इसका एरिया अंडर वीटी ग्राफ, डिस्टेंस टेबल इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें पता है कि अगर टोटल डिस्टेंस टेबल की बात करेंगे तो डिस्टेंस टेबल इक्वल टू होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस टेबल बता देगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया जो भी आएगा वो हमें डिस्टेंस बताएगा। तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है s। अब एरिया, ये एरिया इंक्लोज हो रहा है ना सर, एक तो ये एरिया इंक्लोज हो रहा है नहीं, जो कि आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है और आपको ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा होगा। कुल मिला के ये टोटल एरिया है। आप चाहे तो इसे टोटल एक साथ भी निकाल सकते हैं या इसको सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं। अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या होगा, ए बी सी डी का एरिया होगा। तो एरिया टोटल किसका, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक तरह से क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया आप लोगों को याद है, नहीं याद है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो याद है ना कि नहीं? वो भी खत्म। एस इक्वल टू, इसको दो हिस्से में हमने बांट दिया। एरिया हमने बांटा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी ई डी, ए बी ई डी दिख रहा है, ए बी ई डी रेक्टेंगल दिखा, और प्लस एक ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी सी ई। कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ ओडी इंटू ओडी लेंथ इंटू ओबी कह सकते हो, सॉरी ओबी बोल रहे हैं। अगर एडी इंटू इसका ब्रेथ कितना होगा, ईडी, एक ही बात है, प्लस अब इसका हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ बेस क्या है, बेस इसका बीई है और हाइट क्या है इसका, सी। हाइट क्या है, सी। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एडी का वैल्यू आपको पता है, देख के कोई बताएगा, नहीं बताएगा? ओडी मतलब एडी है यहाँ पे, एडी का वैल्यू टी है ना रे, ठीक। और ईडी का वैल्यू क्या है, ईडी हाँ यू है, तो सीधे यूटी लिख देते हैं, गुड। प्लस हाफ को हाफ ही रहने देते हैं। बीई का वैल्यू कोई बताएगा, बी टी है, बी का वैल्यू टी है, और सी का वैल्यू हाँ v माइनस यू, गुड। कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, आप v माइनस यू के बदले यहाँ पे जरा आओ तो, यहाँ पे u को इधर ले आते हैं, तो v माइनस यू के बदले at यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ का हाफ रहने दिए, t का t रहने दिए, और v माइनस यू के बदले साक्षात हम लोग सीधा at लिख देते हैं। और यहाँ पे चाहो तो रीजन लिख दीजिएगा। रीजन क्या लिखिएगा कि v माइनस यू इक्वल टू at, इक्वेशन 1 से आया है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो है, आ जाओ। उसके बाद सदूज हो गया, कोई बात नहीं, अब तो हो ही गया ना। अब देखो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लग रहा है तुम्हें, बोलो क्या यही प्रूफ करना था सर? कर लिए ना, फटाफट छाप लीजिए, तो छापिए। देखिए सर अगला वाला नेक्स्ट में एकदम बिल्कुल पुराना वाला ही फॉर्मेट यहां तक चलेगा, ठीक है। अब हमें इक्वेशन कौन सा प्रूफ करना है, थोड़ा ध्यान दो। तो हमें करना है एक्चुअली v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये हुआ कि हमें t नहीं चाहिए, t है ना, हटाना पड़ेगा ना, तो t दोनों से कॉमन ले लेते हैं। पहले ले ले, बोलो yes, बोलने में तुम लोग कंजूसी करते हो। तो t अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से t कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा u, बचेगा प्लस और क्या बच जाएगा, हाँ v माइनस यू बाय 2 बच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताइए, t का वैल्यू कहीं से कुछ जुगाड़ लगा के ला सकते हो क्या? यहाँ पे है देखो सर, तो यहाँ से अगर t को लिखना चाहे तो v माइनस यू बाय a लिख सकते हैं। ओहो लिख सकते हैं, बहुत सुंदर। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हैं।
अब आप बताइए टी का वैल्यू पुट कर दें, v माइनस यू बाय ए चलेगा, और नीचे को ना इसको पहले सॉल्व कर लो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिएगा तो ये 2u होगा, एलसीएम लेने आता है ना, हाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेके 2u हो गया, 2u प्लस v माइनस यू बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात जरा बताना, ध्यान से देखो बोर्ड पे, 2u में से एक u घटाएंगे तो u बचेगा, अब बोलो ये तो v माइनस यू बाय ए तो रहेगा ही, इसको रहने देते हैं, इधर आते हैं, 2u में से u घटाएंगे तो एक u बचेगा, और v तो प्लस में है ही, तो v प्लस u बाय 2, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू s। कोई दिक्कत यहां तक? ये वाला हिस्सा का कोई हिस्सा नहीं, मतलब कोई काम नहीं मिटा देते हम ऐसा। टी को कॉमन जो लिए है तो टी लिख दिया ना यहाँ पे, टी बराबर कहां से आया है, टी का वैल्यू यहाँ पे लिखे थे ना, अरे टी बराबर इतना तो पता ही होगा, टी इसको बगल में लिख देना, उसके साइड में जहां पे लिए थे यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कराया था ना, बगल में लिख देना ये वाला डाटा। अब सुनो, अब बताओ फिर से, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो s इक्वल टू, दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2 इंटू ए, 2a चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आया। अब v स्क्वायर को रहने दीजिए, तो यहाँ पे 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हो गया काम तमाम। फटाफट छाप लीजिए। तो देखो क्वेश्चन पढ़ने से ये तो पता चल गया कि मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, मतलब स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी है, गुड, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो स्पीड है उसको u कहते हैं ना, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद दिख रहा है सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन, मतलब उसे एक्सेलरेशन दिया गया, एक्सेलरेशन का मतलब ए कितना 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये काम आपको पहले करना है, सवाल पढ़ के जो गिवन है उसे लिख लो, और जो फाइंड करना है वो लिख लो, फिर रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, और नहीं याद रहेगा तो लिख लेना बगल में, तब देखना। देखो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम्हें भी पता है, ये भी पता है। आगे क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकंड, यानी कि t इक्वल टू 10 सेकेंड दे रखा है, और उसके बाद आपको इस 10 सेकेंड बाद भी निकालना है, और साथ में आपको s भी निकालना है। आइए आप हमें ये बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो मान लो तुम्हें याद नहीं, अभी लिख देते हैं, v इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप हमें ये बताइए, सुनो बोर्ड को देखो, u a t v, ये चार लोगों में रिलेशन कौन बता रहा है, तो पहला वाला सीधा सीधा यूज कर लीजिए ना सर, नहीं समझे। देखो इसमें अब कुछ रहा करने को, अगर जो गिवन है वो लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें याद हो तो खटाक से पता चल जाएगा ना। तो पहला वाला क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u पता है, हाँ पता है कितना 5, a पता है 0.2 और t पता है 10, तो ये कट के कितना हो जाएगा 7, यस 7 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड होगी, यही तो आया था आंसर, नहीं आया था ये, यही होगा आंसर। उसके बाद अगला क्या पार्ट है, सुनो, अगला पार्ट बोल रहा है कि s, आप तुम्हें v तो पता चल ही गया, v कितना पता चल गया 7 मीटर पर सेकंड। अब बताइए आप चाहो तो s यहां से भी निकाल सकते हो क्योंकि v पता है, और चाहो तो s आप यहां से भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको t पता है, u पता है। कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहोगे, तथास्तु सेकंड ही कर लेते हैं, तो पहली वाली की जरूरत है नहीं, दूसरा वाला कर, यानी ये पहला सवाल हो गया, और दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, u का वैल्यू 5, t का वैल्यू 10 प्लस हाफ a का वैल्यू 0.2 और t स्क्वायर मतलब 100 हो गया ना। तो आप बताइए 550 हो गया, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हटेगा तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 10, कुल मिला ये हो जाएगा तुम्हारा 10, इसका मतलब ये 60 मीटर हो जाएगा सर, समझ पाए। तो इस तरह से आप लोगों को करना क्या है, होमवर्क देंगे, होमवर्क बनाइएगा आप लोग, एस चांद का पेज नंबर, जिसके पास एस चांद नहीं है वो हमें व्हाट्सएप करना,
अभी फिलहाल एस-चार्ट बनाइए, एस-सी वर्मा भी बनाएंगे, एनसीईआरटी वगैरह सब बनाएंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा एस-चार्ट का पेज नंबर 39 टू पेज नंबर 39, क्योंकि हम ये बहुत पहले से बोल रहे हैं 44 तक। जब ग्राफ दिए थे तभी भी बोले थे ये ग्राफ वाला पार्ट बना के लाएंगे, इसमें बनाइएगा, जिसको डॉट होगा कल डॉट करेंगे और फिर आगे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।